इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 12th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12.1 और इसमें 9 क्वेश्चंस हैं टोटल और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। बहुत इजी वे में मैं आपको ये सभी समझाऊंगा और आप वीडियो को अच्छे से देखना, आपको सारे क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ये डेटा देख सकते हैं और हमने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बेसिकली हमने इसका एक बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पहले तो इस डेटा का एक बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। थोड़ा सा ये समझ लें कि एक्स एक्सिस कितना बड़ा बनाएं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या हमारे पास 6 हैं? 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। तो यहां पर बन जाएगा आराम से। तो जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो बार्स हम अलग अलग बार्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग। ये यहाँ पे जैसे पिलर टाइप के खड़े होते हैं वो हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 हैं, तो 6 के लिए तो ये हो गया है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखना है? फिर जो ये है यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं, या यहाँ पर जो है कि फीमेल फेटालिटी रेट, इनको हमने इस एक्सिस में लगाना है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम क्या नंबर लिखें। यहाँ पे हम 2 4 6 8 करके लिखें, 5 10 15 20 लिखें, क्या लिखें? तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा क्या है, ये है, सबसे छोटा है ये। तो अगर हम 4 4 के हिसाब से बनाएं तो क्या पूरे 32 हो जाएंगे? देखो 4 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट, 32 तक आ जाएगा। और ये सबसे अच्छा रहेगा 5 10 15 20 से अच्छा रहेगा कि हम 4 8 करके लें। 4 8 12 16 20 24 28 32, परफेक्ट। और दूसरा आप यहाँ पे ये देखें कि 4 से डिवाइड होने वाले काफ़ी हैं, मतलब ये लगभग 32 के आसपास आ रहा है ना। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लगभग 4 के आसपास है, ये भी लगभग 4 के आसपास है, ये भी लगभग 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12। ओके, तो इसीलिए 4 8 6 ये 12 ये बेस्ट है 5 10 15 20 की जगह पे। अभी तक आपको समझ आ गया? हमने एक्स एक्सिस पे तो हमने इन्हें लिखना है जो ये हैं, वाई एक्सिस पे हमने ये लिखना है। तो ये हो गया है अभी तक का। अब हमने एक एक करके कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8। 31.8 लगभग 32 के आसपास है ना। 31.8 बिल्कुल 32 से जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा मार्जिनली, बट ये है। ये बन गया है, परफेक्ट। सेकंड 25.4 जो ये है, बाद में हम इन्हें भी लिखेंगे। 25.4 कहाँ पे आएगा? देखो 24 ये है, 28 ये है, 26 बिल्कुल बीच में आएगा, 25 यहाँ पर आएगा, तो 25.4 थोड़ा सा इसके ऊपर है, यानी ये, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 12.4, 12.4 ये है 12 से जरा सा ऊपर, ये बन गया है, परफेक्ट। फोर्थ वाला कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, 4.3 है तो 4.3 4 से ज़रा सा ऊपर होगा, बहुत ही ज़रा सा। अब देखो 4.3 4.1 बहुत ही आसपास हैं एक दूसरे के, तो इतने इनमें डिफरेंस नहीं होगा। अगला 4.1 है, इनमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बना सकते क्योंकि 4 के आसपास ही, 4.1 बिल्कुल 4 के क्लोज है। एंड देन 22 होगा 20 एंड 24 के बीच में, यानी यहाँ पर, और ये
है ना, ये और ये बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि ये 20 है, ये 24 है, तो बीच में 22। ये नंबर्स मैंने यहाँ जो ये है यहाँ पर ये बार्स बना दिए हैं इनके हिसाब से। परफेक्ट। अब ये हमने यहाँ पर लिखना है, जो जो ये लिखा है, ठीक है। तो ये लिखते हैं यहाँ पे, पहला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, और इस तरह से यहाँ पर ये सभी लिख दिए हैं, ठीक है। तो जो ये हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए थे कॉजेज, कॉजेज यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। और ये इसके अलावा ये क्या है, ये है फीमेल फेटैलिटी रेट, तो ये भी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये यहाँ पे लिख दिया है, और ये हमने इसका प्रॉपर एक बार ग्राफ बना दिया है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड हेल्थ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा क्या है, क्या कॉज है, तो आप आराम से देख सकते हैं, ये यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो हैं ये सबसे बिगेस्ट कॉज है, मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सेकंड का आंसर भी हमने ये यहाँ पर लिख दिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये है कि विश्व में फीमेल महिलाओं की जो बीमारी की वजह से मृत्यु का कारण है वो क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग रीज़न लिखे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस और ये सब कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने इसका बार ग्राफ बनाया। और अब क्वेश्चंस क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन है जो सबसे बड़ा कॉज है विमेन की इल हेल्थ, बीमारी और डेथ का विश्व में, वर्ल्ड में। तो यहाँ पर देख के आराम से हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा रीजन कॉज ये है। वैसे यहाँ पे भी देख के बता सकते थे सबसे बड़ा परसेंटेज ये है, बट चलो ग्राफ बनाए तो उसमें देख लो, और रीज़न ये है। तो हमने क्या लिखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ओके, थर्ड क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉज ऑफ above being the major cause। तो ये पूछा है कि अपने टीचर से डिस्कस करें कि जो यहां पर जिसकी बात की है सेकंड वाले क्वेश्चन में, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, कि जब बेबी पैदा होता है तो उस समय बहुत सारे बच्चे या जो मदर हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न आप समझ सकते हैं। बहुत सारी जगहों में प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं जा पाती हैं कुछ महिलाएं, तो नॉलेज की कमी है, फिर डाइट की कमी है, फिर उसके बाद बहुत रूरल एरिया में रहते हैं तो पैसे की कमी, बहुत सारे रीज़न इसके बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका प्रॉपर आंसर होगा, और यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो डेथ हुई होती हैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से, इसके क्या फैक्टर्स हैं। तो दो फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। वैसे अपने टीचर से भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दो फैक्टर क्या है, एक तो है कि नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना, ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी डेथ का। दूसरा है कि नॉट हैविंग एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल या डॉक्टर की एक्सेस नहीं होना, बहुत दूर रहते हैं हॉस्पिटल से, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट कर सके, अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सके, तो ये भी फैक्टर है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ये डेटा दिया है, हमने एक तो इसका बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे पहले तो बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए पहले ग्राफ पेपर लेते हैं और इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस हमने बनानी है। तो ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से बनानी है जिससे कि 7 आ जाए, एक एक करके एक एक गैप में आ जाए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, चलो इतना बना देते हैं, ये ठीक है। और ये है अपना वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे
अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हैं अगर आप देखें तो 9, 10, 930, 920, 900 से ऊपर ही हैं और इसके आसपास है। तो इनको किस तरह से लिखेंगे ये भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 7 है ना, तो 7 के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट। हमारे पास 7 कॉलम बनाने के लिए हमारे पास ये स्पेस है इधर। अब यहाँ पे नंबर्स क्या लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे ये है 900 कुछ। अगर आपके मन में ये विचार है कि हम लिखें 100 200 300 400, नो नो नो, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे ग्राफ सही नहीं बनेगा। अगर आप ये ले, मान लो कि 900 यहाँ पे आ गया, तो फिर 900, क्योंकि नंबर क्या है, नंबर है ना 9 10 9 30 9 20, तो यहीं आसपास आएंगे। 9 10 यहाँ पे आएगा, 9 ये आएगा, फिर एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा, मतलब इसके आसपास ही आएंगे। तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम, क्योंकि हमें पता है कि ये 910 सबसे छोटा है, 970 सबसे बड़ा है, तो यानी ये इसके आसपास है, तो यहां पर भी हम लेंगे क्या, 910 से शुरू करेंगे। 910, हम चाहो तो 900 से भी शुरू कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 900 से शुरू कर लेते हैं। 910, 920, 930, 940, 960, 970 सबसे बड़ा है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं ये। तो अब ये सारे कवर हो जाएंगे आराम से और बहुत ही बढ़िया ग्राफ बनेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 0 था, ये गैप क्या है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो यहां पे भी गैप 10 का होना चाहिए ना, इस तरह से। बट ये तो है नहीं, ये तो सीधा 900 का गैप है। तो फिर तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि भाई ये 900 और 0 के बीच में बहुत बड़ा गैप था, लेकिन उस गैप को हमने इकट्ठा कर दिया और यहां पे ये ऐसे बन गया है, और हम यहां पर ये बना देंगे, इसको कहते हैं किंक। तो ये कब बनाते हैं, जब 0 से ऐसे एकदम उठाते हैं। जो ये गैप है, अगर ये गैप उतना नहीं है, अगर ये 0 100 200 300 होता फिर नहीं बनाते, लेकिन अगर हमने एकदम उठाना है ये, क्योंकि ये गैप तो एक जैसे है ना, 10 10 10 का गैप है, बट ये 10 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गैप है, इसके लिए हम यहाँ पे ये किंक बनाते हैं। अब बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर ये अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले के लिए 940 है, 940 बहुत सिंपल है, ये अपना 940 है। मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, आप मत बनाना, मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, साफ दिखे। 970, अब देखो इसको चिपका के मत बनाना, 970 आएगा, एक एक छोड़ के आएगा, चिपका के हिस्टोग्राम बनता है, बार ग्राफ बनता है, एक एक के गैप में इस तरह से अलग अलग कॉलम्स बनते हैं। तो दूसरा है 970, तीसरा 920, 950, 920, 920 ये है, 930 एंड 910, 930 ये है, एंड 910 ये है। परफेक्ट, ये बन गया है, लेकिन ध्यान रखना ये भी अभी लिखने हैं हमने, ये शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब यहाँ पर। ओके, SC ये है, ST ये है, फिर नॉन SC ST ये सब यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये सब हमने लिख दिए हैं, जो ये अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस थे। और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़,
तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट बार ग्राफ बन गया है, ब्यूटीफुल। अब हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो पहली बात तो ये है कि ये डेटा किस बारे में है। ये डेटा है कि इंडिया के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, यानी 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल्स हैं। तो अलग अलग है कि जो शेड्यूल कास्ट सेक्शन है उसमें 1000 बॉयज़ में 940 गर्ल्स हैं, एसटी में 970 गर्ल्स हैं। इस तरह से ये डेटा है इस बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। यानी इस ग्राफ से हम किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि पर 1000 बॉयज में सबसे ज्यादा गर्ल्स हैं एसटी सेक्शन में, और सबसे कम गर्ल्स हैं अर्बन सेक्शन में। अर्बन में सबसे कम गर्ल्स हैं 9-10। इस कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इज द बेस्ट इन एसटी। एसटी में रेशियो सबसे अच्छा है, साफ दिख रहा है ना, सबसे बड़ा कॉलम इसका बना, सबसे छोटा कॉलम इसका बना है, सबसे छोटा बार हम जिसे कहते हैं। तो किस में है ये, अर्बन में है, तो ये रेशियो सबसे पुअर है इसमें। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इज द वर्स्ट इन अर्बन, और ये कंक्लूजन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये यहाँ पर हमने ये जो डेटा दिया है इसका बार ग्राफ बनाना है, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर हमारे पास है, और एक्स एक्सिस में आएगा ये, और वाई एक्सिस में हम इन नंबर्स को लेंगे। टोटल कितना है ये, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ऐसे बनाएंगे जो 6 कवर हो जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देते हैं ये, और ये है वाई एक्सिस। ओके, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। तो 6 बार यहाँ पर बन जाएंगे ये ABCDEF से। अब नंबर मेन अब मैटर करता है कि यहाँ पे हम क्या लिखें, 5 10 15 20 लिखें, क्या लिखें, या फिर, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा है 10 और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 75। 10 से लेके 75 तक सारे कवर हो जाएं, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखना है। तो बेस्ट है कि 10 20 लेके चलो, 10 20 30 80। 80 तक बहुत है, चलो एक एक्स्ट्रा लिख दो, बट ओके। और अब बनाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे ए है 75। तो आप चाहो तो ABCD लिख सकते हैं। ए, ये बी का बनेगा यहाँ पे सी का, डी ई एफ। ए 75, 75 ए का है, ठीक है। तो 70 ये है, 80 है, 75 बनेगा बीच में। हो गया ए का कवर। फिर 55 है बी का, बी 55। तो ये 50 ये 60, तो 55 बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। 37, 30 40, देखो 30 ये है, 40 ये है, 35 बिल्कुल बीच में, तो 37 थोड़ा सा बीच से ऊपर होगा। ट्वेंटी नाइन डी, 29 जो है 30 से ज़रा सा नीचे होगा। टेन, 10 इजी है। एंड F 37, 30 ये है, अच्छा 37 एक और भी था ना, 37 ठीक है। तो इसकी सीध में बना देते हैं जैसे ये। ध्यान रखना बार ग्राफ को आप चिपका के मत बनाना, हिस्टोग्राम चिपक के बनता है, बार ग्राफ नहीं, ठीक है। ये है
और यहाँ पे ये लिख देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, सीट्स वॉन SMA। तो ये पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पे सीट्स वॉन। ठीक है, और ये परफेक्ट परफेक्ट बार ग्राफ बन गया है। सेकंड में क्या है, देखो ये ग्राफ किस बारे में है कि ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये इतनी सीटें उन्होंने जीती हैं इलेक्शन में। पहला हो गया है, बार ग्राफ बन गया है। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, सबसे ज़्यादा सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने जीती हैं। तो आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे अच्छी बात तो ये कि ग्राफ में देखो सबसे ज़्यादा ये है ना, तो हम लिखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ओके, सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया है। एंड इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये जो डेटा दिया है ये कंटिन्यूअस नहीं है। 126 से फिर 127 है। अक्सर क्या होता है, ये एक जैसे होते हैं ना, यहाँ पे जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20। तो जब ये हो तो हम इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कंटिन्यूअस होता है ये। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। 126 फिर 127, 135 फिर यहाँ पे 136। तो हमने पहले तो इसको कंटिन्यूअस बनाना है और उसके बाद फिर हमने इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस कैसे बनाएं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या गैप है। तो आप देखो 126 127 में कितना का गैप है, 1 का गैप है ना। तो 1 को करो आधा, 0.5 एंड 0.5। तो फिर क्या करेंगे, इस गैप को कम करने के लिए, गैप को हटाने के लिए 0.5 तो इसमें प्लस कर देंगे और 0.5 इसमें माइनस कर देंगे। इससे ये भी 126.5 होगा और ये भी 126.5 होगा। सेम यहाँ करेंगे, प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस। तो जो पहले वाले हैं उसमें 0.5 माइनस करो और जो ये वाले हैं इनमें 0.5 प्लस करो। तो क्या होगा ये, तो ये बनेगा 117.5 टू 126.5। फिर ये बनेगा 126.5 135.5। फिर ये 135.5 और ये आएगा जिस हिसाब से पैटर्न जा रहा है, तो ये आएगा 144.5। ठीक है, फिर यहाँ पे 144.5 153.5 153.5 162.5 162.5 171.5 और भी है, हाँ एक और है 171.5 180.5। ठीक है, 3 5 9 12 5 4 2। और अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है, तो यहीं पे बना देते, पर पहले प्रॉपर ग्राफ लेते हैं। हमने टोटल कितने यहाँ पर लगाने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 8, क्योंकि हिस्टोग्राम चिपक के बनता है तो इसमें इतना बहुत है, इसमें आराम से सारे कवर हो जाएंगे। और ये वाई एक्सिस में ओके। अब यहाँ पे देखो
ये तो खैर आराम से। अब यहाँ पे नंबर किस तरह से लिखने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर्स को ही हम मेंशन करेंगे ना क्या है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये है वन, जिस हिसाब से ये है ना उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। हम ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से यहाँ पे हम 110 120 130 140 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम इस हिसाब से चलेंगे, तभी ग्राफ हमारा एकदम साफ सुथरा बनेगा। तो ये है 117.5, हम यहाँ पर वही लिखेंगे 117.5, 117.5। फिर 126.5, फिर इस तरह से लिखेंगे हम 135.5। देखो ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इस तरह से, ऐसे में नहीं आ रहे थे तो मैंने ऐसे में लिख दिए, ठीक है। 117.5, 126.5 और इस तरह से पूरे जितने हैं। लेकिन एक पहले का और एक बाद का लिख दिया करो इसमें। सोचो इससे पहले क्या रहा होगा। 117.5 से पहले रहा होगा 199, ये माइनस हो रहा है ना, 9 और माइनस करो इससे तो 108.5। और यहाँ पे क्या रहा होगा, 9 और प्लस करो 189.5, क्योंकि 99 के डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है। तो ये हमने इस हिसाब से लिखे हैं, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि वाई एक्सिस में क्या लिखें। देखो इन नंबर को हमने यहाँ पे लिखना है, और ये इसमें हम हमेशा सबसे छोटा और सबसे बड़ा देखते हैं। सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखो जो छोटा और बड़ा सब आ जाए। और ये तो बहुत सिंपल है, अगर हम लिखते हैं 2 4 करके भी तो आराम से सब कवर हो गए। एक एक्स्ट्रा लिख दो। अब इसमें इतना हो गया, लेकिन एक कमी है अभी भी इसमें, और वो ये है कि देखो ये तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स इस तरफ, एंड लेंथ इस तरफ। लेकिन एक कमी है इसमें, क्या कमी हो सकती है सोचो जरा। कमी ये है कि यहां पे आप देखें, ये अगर मैं इनके बीच के गैप की बात करूं तो ये गैप है 9 का, ये गैप है 9 का, ये गैप है 9 का गैप है। लेकिन यहां पे देखो ना, ये 0 है और ये सीधा 108.5 है। ये गैप देखो कितना बड़ा गैप हो गया ये। तो क्या करें इसके लिए। इसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि यहां पे एक किंक बना देते हैं ये। और अब ये एक तरह से ये है कि हमने, ये बहुत लंबा था, हमने इसको सिकोड़ दिया है। अब ये परफेक्ट बन गया है, और अब यहां पर इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 117 से 126.5 तक ये 3 है, तो 3 तो यहां पर आ गया, ये है, ठीक है। फिर है 5, अब हिस्टोग्राम चिपक के बनता है। 5 है यहाँ पे, 4 एंड 6 के बीच में 5 आएगा। फिर है 9, ओके, देन वी हैव 12, फिर है 5, देन वी हैव 4, देन 2। 171 से 180.5 तक 2, बिल्कुल ये बन गया है हिस्टोग्राम, परफेक्ट हिस्टोग्राम। ओके, कोई डाउट इसमें। ठीक, अब हमने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ये हो गया है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। देखो जब हमारे पास ऐसे में होता है, कैसे में, ये आप देख रहे हैं
क्लास इंटरवल दिया होता है, तो क्लास इंटरवल में हमारे पास या तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। तो यस, देयर इज अनदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यस, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें इस तरह का जब डेटा होता है, जब क्लास इंटरवल होता है, देखो पिछले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए इसमें देखो यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं है ना, इस तरह से कोई क्लास इंटरवल नहीं है कि 0 to 10, 10 to 20, ऐसा नहीं। तो जब हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं होता है और ऐसा होता है तो हम बनाते हैं क्या, बार ग्राफ। लेकिन जब हमारे पास क्लास इंटरवल होता है इस तरह से, इस केस में बनता है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी इसमें बन जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में खैर हमें क्या बनाना है, इस क्वेश्चन में ओनली हिस्टोग्राम बनाना था। तो जब हमारे पास ऐसे होता है, ऐसा वर्ग मतलब क्लास इंटरवल दिया होता है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को पूछा जा सकता है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि इस तरह का जब डेटा होता है तो दो तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हिस्टोग्राम में जैसे कि यहाँ पे किया है, और इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बन सकता है। तो इसका आंसर है यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। गॉट इट? कि इस तरह का जो डेटा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब थर्ड पार्ट इसका है, देखो थर्ड पार्ट समझने से पहले ये देखो कि ये है क्या डेटा। ये है कि 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड, मतलब एक प्लांट की 40 लीव्स को मेजर किया गया और मिलीमीटर में उनकी लेंथ यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, कि 153 मिलीमीटर की सबसे ज़्यादा लीव्स है। देखो सबसे ज़्यादा लीव्स यहाँ पर 12 हैं। कितनी लंबी हैं? 145 से 153 तक हैं। तो ये यहाँ पर एक पूरा इंटरवल है कि वो 145 से 153 तक की जो लीव है इतने की, वो 12 हैं, वो सबसे ज़्यादा है। इसमें केवल 153 नहीं है भाई, हो सकता है कि 146 की हो, 148 की हो उसमें सबसे ज़्यादा, या 150 की हो, इस तरह से। तो हम कहेंगे इसका आंसर होगा सिंपली नो। ओके, बिकॉज 12 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके, इस इंटरवल के है, नॉट जस्ट 153। इस तरह से अपना आंसर लिखेंगे कि नो नंबर ऑफ लीव्स 12 जो हैं कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल ये, ना कि 153। तो देयरफॉर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 153 मिलीमीटर लॉन्ग की सबसे ज़्यादा लीव्स है यहाँ। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास ये डेटा गिवन है और हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है और उसके बाद फिर इसका आंसर करना है। बट पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए, जो कि हमारे पास ये है, और यहाँ पर अब हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हमें देखना होता है कि कितना बड़ा बनाना है। तो ये देखो एक्स एक्सिस में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे। तो 8 9 मान के चलो, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम शुरू करें 3 4 5 6 7 8 9, चलो इतना बहुत है। और वाई एक्सिस ओके। और अब हमने देखो इनको हमने यहाँ पर लिखना है एक्स एक्सिस पे, और ये आएंगे वाई एक्सिस पे। तो ये है 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, परफेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो लिखना हम यहाँ से शुरू करेंगे 300, 300, 400, 500, 900 और 1000 है ना सबसे बड़ा, ठीक है। देखो अक्सर एक काम किया करो, एक यहाँ बड़ा कर बना दिया करो, एक मतलब यहाँ लिख दिया करो ऐसे, एक इस तरफ ये हो जाएगा 200, और इस तरफ ये हो जाएगा क्या 1100। तो एक बढ़ा के इधर उधर लिख दिया करो, मतलब एक हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये एक मैंने इससे बड़ा लिख दिया, एक इससे छोटा लिख दिया। एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 100 का गैप है, 100 का गैप है ना, ये 100 100 100,
लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं सीधे 200 का गैप हो गया। तो जब भी गैप एकदम से ऐसा शुरू से ज़ीरो से एकदम जंप करता है तो वहाँ पे हम एक किंक बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हम बना देंगे शुरू में, ठीक है ना। अब परफेक्ट है ये। अब यहाँ पर हमने लिखना है, नंबर लिखने हैं। तो इसके लिए सबसे छोटा नंबर देखो जो कि ये है, और सबसे बड़ा नंबर देखो जो कि ये है, और ये सारे कवर होने चाहिए। तो अब 10 20 करके चलेंगे तो सही कवर हो जाएंगे क्या? 10 20 30 40 50 60 70 80 नहीं होंगे, और बड़ा बनाना पड़ेगा ये। तो ये हमको ये ध्यान में रखना है। तो हमने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया है, और ये यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस लिख दिए हैं। और अब 10 से लेकर 90 तक यहाँ पर हमने लिखना है। तो 10 90 तक सब कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो 100 लिख दो, बट इट्स ऑल राइट। और अब बनाना है हिस्टोग्राम। तो 300 से 400 तक 14, 300 से 400 14, 14 देखो 10 इधर है, 10 ये है, 20 ये है, 15 बीच में आएगा, 14 थोड़ा सा नीचे उसके, तो ये है। ठीक है, मैंने रेड कलर यूज़ किया ताकि आपको साफ सुथरा अच्छा दिखे। आप पेंसिल यूज़ करना। 56 है, 400 to 500 56, 400 500 56। देखो 50 ये है, 60 ये है, तो 56 बीच में होगा, 20 से थोड़ा बड़ा, मतलब बीच में 55 आएगा ना, उससे थोड़ा बड़ा 56। 500 to 600 60, 60 ये है अपना। फिर है 86, 86 यहाँ पे, 80 ये है, 90 ये है, 85 बीच में है, 86 थोड़ा सा उसके ऊपर आएगा। फिर 74, 70 ये है, 80 ये है, 75 बिल्कुल बीच में आएगा, 74 उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। 800 to 900 62, 60 ये है थोड़ा सा ऊपर, अरे यहाँ पे, और फिर है 48 900 to 1000 48, 48 तो 40 ये है, 50 ये है, 45 बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा ये। ओके, है क्या क्या चीज़ें हैं? लाइफ टाइम इन आवर्स इधर, और नंबर ऑफ लैम्प्स इधर लिखेंगे। ये है नंबर ऑफ लैम्प्स। ओके, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, लेकिन देखो सेकंड पार्ट समझने से पहले ये है क्या ये। तो यहाँ पे ये कि 400 नियोन लैम्प्स का लाइफ टाइम देखा गया कि कितने, इनकी लाइफ क्या है। तो 14 लैम्प्स ऐसे थे जो 300 से 400 घंटे तक चले, 56 लैम्प्स ऐसे हैं जो 400 से 500 घंटे तक चले। तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स से ज़्यादा का, तो देखो 700 ये है ना, 700 से आगे वाले तीन कॉलम बनते हैं, ये और ये, बेसिकली ये तीन डेटा। तो 700 से ज़्यादा ये तीन होंगे, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स इज दिस प्लस दिस प्लस दिस। 74 62 48, 74 62 48, ठीक है ना। नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, तो इनको प्लस कर देंगे हम। तीनों का 700 से ज़्यादा है, 700 to 800 है ना। तो ये जो इस ग्रुप में है 700 से तो ज़्यादा ही है, ये भी तो 700 से 100 से ज़्यादा है। 800 to 900 700 से तो ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए इसमें ये आएगा और ये भी आएगा, तीनों आएंगे।
तो ये प्लस कर देंगे, 4 2 6 8, 14 का 4 1 8 14 18, 184 लैम्प्स, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी इतने लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ 700 घंटे से ज़्यादा है, उतने उससे ज़्यादा चलते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमने ये जो डेटा गिवन है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब इसकी क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, देखो पहली बात तो ये है कि ये है क्या, ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं और उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। पहले सेक्शन में 0 से 10 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, 10 to 20 आए हैं 9 स्टूडेंट्स के, इस तरह से है। फिर जो सेक्शन बी है उसमें 0 to 10 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, और इस तरह से ये है। तो ये मार्क्स हैं दो सेक्शन के स्टूडेंट्स के, उसका डेटा गिवन है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास दो डेटा हैं जो एक साथ दे दिए गए हैं, और हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है एक ही ग्राफ में, इसका भी और इसका भी। तो बेसिकली इसके दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेंगे एक ही ग्राफ में। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। तो या तो क्वेश्चन में जब लिखा होता है कि पहले हिस्टोग्राम बनाओ और उसके बाद फिर बनाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हम पहले हिस्टोग्राम बनाते फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। लेकिन अगर हिस्टोग्राम की बिल्कुल बात नहीं हो और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो, और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोग्राम बनाने का मतलब ही नहीं है क्योंकि दो डेटा दिए हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं पहले। तो हम यहाँ पर अलग से टेबल बनाएंगे जिसमें हम इसका क्लास मार्क निकालेंगे, है ना। इस ये जो क्लास इंटरवल दिए हैं हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी क्लास मार्क इसका भी और इसका भी, और तब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्लास मार्क निकालेंगे। तो हमने इस तरह से ये टेबल बना दी है, इसी तरह की है, बट एक हमने अलग से कॉलम बीच में बना दिया है जिसपे हम मिड पॉइंट लिख सके। मिड पॉइंट लिखो या क्लास मार्क लिखो, बात एक ही है। 0 to 10, 10 to 20 ये सब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये तो क्वेश्चन में ही था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर वही बात कि क्वेश्चन में ही था ये, और ये क्वेश्चन में ही है। मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखना है, तो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। सिंपल है, कन्फ्यूजन है तो इनको प्लस करो, 10 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इनको भी जैसे प्लस करो, 10 + 20 30 आया, उसका आधा कितना होता है 15, है ना। और वैसे भी आप इनका मिड पॉइंट देखो 15 होगा, इसका 25 है 35, एंड 14 50 का 45, और इसी तरह से ये भी। ओके, अब पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, इसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे, और बाद में फिर इसका बनाएंगे। ठीक है, तो इसका बनाते हैं पहले। ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, एक्स एक्सिस में ये आएगा, ये एक्स एक्सिस में आएंगे, और ये वाई एक्सिस में। देखो अब हम इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम। अब हमारे पास ये और ये है, एक्स एक्सिस में ये आएगा और वाई एक्सिस में ये आएगा। तो यहाँ पर ये बनाते हैं 5 6, इतना ठीक है। और ओके, अब हमने एक्स एक्सिस पे इनको लिखना है 5 15 25, 45, एक बढ़ा के लिख देते हैं 55। ओके, और एक यहाँ कम करके लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो है, अगर मैं यहाँ के हिसाब से इस पैटर्न से अगर इधर चलूँ तो ये यहाँ पर ये होगा -5, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। और कभी कभार वैसे हमें पीछे की तरफ भी करना पड़ता है, बट अभी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार ये पीछे की तरफ भी हमें करना पड़ जाता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है वो यहाँ तक नीचे, यहाँ तक टच होता है। तो यहाँ तक टच होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास है। एक बढ़ा के इधर लिखेंगे और एक कम करके इधर लिखेंगे, जो डिफरेंस है बिल्कुल उसी हिसाब से। अभी ध्यान रखना ये -5 है इसके हिसाब से, ठीक है। ऊपर के हिसाब से अभी भी ये 0 है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में ये आएगा।
अब ये जो नंबर हैं अगर आप देखो 9, 12, सबसे छोटा नंबर 3 है, सबसे बड़ा नंबर इसमें 12 है। अब क्योंकि एक ही ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 19 है। तो किस हिसाब से होंगे ये? तो बेस्ट है कि हम इसमें देखो 2 4 करके चलेंगे तो बहुत कम से इतना बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम 3 लेके चलते हैं या 4 लेके चल सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, और अब बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पे तो ये 5 पे 3 है, वहाँ पे एक डॉट मार देंगे। 5 3, अब देखो 4 ये है, 0 ये है ना। 2 बिल्कुल बीचों बीच होगा और 3 कहाँ होगा? 2 एंड 4 के बीच में, तो यहाँ पर ये है। ध्यान रखना ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक, 15 पे 9 है। देखो 15 का मतलब ये और 9, तो 9 देखो 8 ये है, 12 ये है, 10 बिल्कुल यहाँ पर होगा, 9 बिल्कुल इन दोनों के बीच होगा। तो ये हो गया है। फिर 25 पे 17, 25 पे 17 देखो 16 ये है, 20 ये है, 18 ये होगा, 17 यहाँ पर ये है। 35 पे है 12, 12 तो बिल्कुल ये है। फिर 45 पे 9 है, 45 पे है 9, 8 ये है, 12 ये है, 10 यहाँ पर होगा और 9 बिल्कुल, 9 की 2 हैं क्या? हाँ 9 की 2 हैं। ठीक है, ये हो गया है। ओके, अगर हम इन्हें ज्वाइन करें, देखो एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नीचे तक आता है, यहाँ तक आता है। तो जो ये है ना, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इन सबको मिला देंगे। ये हुआ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप चाहो तो इनको नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी। ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये वाला। अब दूसरा वाला बनाते हैं। फाइव पे 5 देखो 5 कहाँ पे होगा? ये 4 ये 8 है, ये 6 बिल्कुल बीच में होगा, 5 यहाँ पर होगा, ये 5 है। फिलहाल ये हटा देते, ठीक है, बाद में लिख देंगे। 5 यहाँ पर है। दूसरा 19, 15 पे है 19, 15 पे 19, 19 ये है, तो 16 20 18 बीच में, 19 थोड़ा सा ऊपर। फिर है 15, 25 पे 15, तो 15 होगा, ये 12 ये 16, 14 यहाँ पे, 15 यहाँ पर है। ठीक, फिर 35 पे 10 है, 35 पे 10 है, 8 ये है, 12 ये है, तो 10 बिल्कुल यहाँ पर होगा। एंड 45 पे 1 है, 1, तो 1 यानी 0 ये है, 4 ये है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है ये। तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगी, क्योंकि हमेशा पीछे लेके जाते हैं हम, एक यहाँ से नीचे से उठाते हैं। ये हो गया, ये ये बन गया है। ठीक है, इसका ए बी ये था, और इसको नाम देते हैं कुछ और। तो ये हो जाएगा के एल एम एन ओ जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना, सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ जी। सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ए के एल एम एन ओ जी। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस तरह से हमने
एक ही ग्राफ में दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस। देखो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि राइट की तरफ मार्क्स हैं, यानी जो रेड वाला है वो राइट की तरफ, यानी उस उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो हम ये कहेंगे रेड वाला सेक्शन ए है ना, कि सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स, या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म्ड बेटर। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो रेड वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रखा है, मोर मार्क्स की तरफ शिफ्ट हो रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिले। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है इस डेटा का। यह है क्या? यह है कि टीम ए और टीम बी ने जो पहले 60 बॉल्स में कितने रन स्कोर किए। तो पहले 60 बॉल यानी बेसिकली 10 ओवर की बात है, 10 ओवर्स की। तो फर्स्ट ओवर में इतने रन टीम ए ने बनाए और टीम बी ने 5 रन बनाए। फिर सेकंड ओवर की बात है, यानी बॉल नंबर 7 से लेके बॉल नंबर 12 तक ये सब। तो ये डेटा बेसिकली दिया है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए एक हमारे पास दो है, या तो हम हिस्टोग्राम बनाए पहले फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। वैसे भी हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, तो एक में ही दो हिस्टोग्राम बनाना ठीक नहीं है, मतलब नहीं बन पाएगा ठीक से। और वैसे भी हमने डायरेक्ट इस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमको चाहिए होता है मिड पॉइंट, तो पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, इसको आप ढंग से सुनिए। बहुत सारी बार, और इवन इस क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ था, अगर आप अपनी बुक में हिंट देखें लिखा हुआ उन्होंने कि इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो। ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, अगर आप देखें 1 to 6 है, फिर 7 to 12 है, कंटिन्यूअस नहीं है ना, जैसे कंटिन्यूअस होता है 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से होता है ना, तो ये और ये एक जैसे होते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो पहले तो इसको कंटिन्यूअस बनाओ। उसके बाद हमने इसका क्लास मार्क तो निकालना ही है, मिड पॉइंट। अब बात यह है कि मुझे समझ नहीं आया कि आपके पास बुक में उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है कि इसको कंटिन्यूअस बनाओ। बिकॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमको बस मिड पॉइंट चाहिए होता है कि इसका मिड पॉइंट क्या है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस बनाओ, जो कि क्या होगा देखो, 0.5 हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से प्लस करेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस करें 0.5 तो बचा 0.5, और इसमें प्लस करेंगे तो होगा 6.5, फिर ये हो जाएगा 6.5 और ये हो जाएगा 12.5। तो हाफ 0.5 यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन इनमें प्लस करेंगे, दूसरे वालों में जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस करेंगे 0.5, जो अपर लिमिट है उसमें प्लस करेंगे 0.5, कंटिन्यूस बन जाएगा फिर। लेकिन क्वेश्चन है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? आपकी बुक में ऐसा क्यों लिखा हुआ था इसका मिड पॉइंट निकालो? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये वही आएगा जो कि इनमें आता। तो ये करना बिल्कुल अननेसेसरी है, बट फिर भी कभी कभार टीचर्स कहते हैं कि आप ये कर लिया करो। तो हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे पहले और उसके बाद फिर मिड पॉइंट निकालेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता। खैर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। पहले तो इसको कंटिन्यूस बनाते हैं, और जैसे मैंने कहा 0.5 पहले वालों में से माइनस करो, 0.5 इनमें प्लस करो, कंटिन्यूस बन जाएगा। फिर हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए ये हमारे पास टेबल है, इसमें हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा 0.5 यहाँ माइनस करेंगे तो 0.5 से 6.5 होगा ये, फिर 6.5 से 12.5 है ना, 0.5 यहाँ माइनस किया बट यहाँ प्लस किया, फिर आएगा 12.5 टू 18.5, 18.5 टू 24.5, 30.5 टू 36.5 and 36.5 to 42.5, 42.5 to 48.5 and 48.5 to
54.5 एंड 54.5 टू 60.5, ये हो गया है। अब इनका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं कि इनको प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 0.5 प्लस 6.5/2। तो इनको प्लस करेंगे 7 आएगा, और 7/2 होता है 3.5। तो इसका क्लास मार्क बेसिकली क्या है, 3.5। ऐसे ही नीचे अब देखो सिंपल तरीका है, ये 6 में बढ़ रहा है ना। अब देखो 6 इसमें प्लस हो रहा है, फिर 6 इसमें प्लस हो रहा है, तो ये आ रहा है 6 इसमें। ऐसे इनमें प्लस करो, सिंपल तरीका है। 6 यहाँ प्लस कर दिया, फिर इसमें प्लस करो, 9 6 15, फिर ये प्लस करो 6 इसमें, तो ये आ जाएगा। फिर ये 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 एंड 57.5। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इनको लिखते हैं। तो ये डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अब इसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसके लिए पहले हम ग्राफ पेपर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने ग्राफ बनाना है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि देखो ये तो आएगा एक्स एक्सिस में और ये आएगा वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ये सब 10 के 10 आ जाएं, ठीक है, टोटल 10 है ये। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दो एक्स्ट्रा करके भी आ जाएगा आराम से। और वाई एक्सिस में भी सारे आ जाएं। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, उतना बड़ा ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर मतलब ये जो हम ये लाइनें खींचते हैं इतनी बड़ी उस हिसाब से खींचते हैं। अब यहाँ पर हमने इनको लिखना है 3.5, 9.5, 15.5, इस तरह से। तो ये 3.5 है, 9.5, 15.5, फिर 21.5 है, 27.5 है, यही है ना। हाँ, तो 3.5 से लेके 57.5 तक ये सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन जैसे आप ये जानते हैं कि हमेशा एक बढ़ा के और एक कम करके लिखते हैं। इसमें 6 प्लस करो तो ये आएगा 63.5, ये हमने यहाँ लिख दिया है। और इसमें से 6 माइनस करो, 3.5 से 6 माइनस होगा तो बेसिकली ये 2.5 आएगा माइनस का। तो यहाँ पर ये 2.5 है माइनस का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ टच होता है, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो ये तो सब हो गया है। अब इसके बाद वाई एक्सिस में हम क्या करें। अब अगर हम देखें तो सबसे कम जो है 1 है और सबसे बड़ा यहाँ पे 10 है, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक तो आराम से हम 1 2 3 4 में भी लिख सकते हैं, 10 तक आ जाएगा आराम से, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ 15 या 20 ऐसे होते तो फिर हम इसको 2 4 6 करके लिखते। खैर, ठीक है, अभी तक सब ठीक। और अब इसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पहले ए का बनाते हैं। 3.5 पे 2 है, 3.5 पे 2 है ये। अच्छा, एक और बात है, आप क्योंकि आप पेंसिल से ही बनाएंगे, आप ऐसे तो है नहीं कि पेन से बनाएं, आप पेंसिल से ही आपको अलाउड है। तो कैसे करें आप, तो आप एक तो बनाएं जिसमें पूरी गाढ़ी लाइंस होंगी, जैसे आप ऐसे या फिर ऐसे जैसे होता है ना। और एक बनाएंगे आप डॉटेड लाइन से, जैसे ऐसे, जैसे मान लो कि ये है तो आप ऐसे लेके जाओ इसको इस तरह से, ठीक है। फिर ये ऐसे करके, ये बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप ऐसे करते हैं। खैर, 3.5 पे 2 है, फिर 1 8 9, 1 8 9, 4 5 6 10, 6 2, 2 2 2 2 2, ये। और ये यहाँ पे भी आता है और ये यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे,
लाइंस ज्वाइन करते हैं, ये हो गया। अभी ए बी सी डी जो लिखते हैं वो हम बाद में लिखेंगे, पर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया है ए का। अब बी के लिए लेते हैं। 5 6 2 10, 3.5 पे है 5 6 2 10, 5 6 3 4, 8 10। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे हम। और लास्ट में इससे मिला देंगे हम ये। परफेक्ट। ओके, इनको दे देते हैं नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अच्छा, ग्रीन वाले को नाम देते हैं एम एन ओ, क्योंकि ए यहाँ पे ऑलरेडी है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और एल यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये जो रेड वाला है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। और टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो ये ग्रीन वाला है, ए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एल। और इस तरह से ये यहाँ पर हमने लिख दिया है और ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है। ये आपका परफेक्ट ग्राफ है। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। हमने यहाँ पर इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ खास बात दिख रही है। क्या चीज़ इसमें है, क्या स्पेशल बात है इसमें? यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो डिफरेंस है जिसको हम विड्थ कहते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये मतलब एक जैसे नहीं है। यहाँ पर विड्थ क्या है? 1 है ना। इसमें से इसको माइनस करो 1 आएगा, यहाँ पे 1 है, चलो ठीक है। बट यहाँ पे माइनस करो 2 आ गया, यहाँ पे माइनस करोगे 2 आएगा, यहाँ माइनस करो 3, यहाँ माइनस करो 5 2। अब समझ रहे हैं? तो विड्थ यहाँ पर एक जैसी नहीं है। जब विड्थ एक जैसी नहीं होती है तो हमें एक अलग से टेबल बनानी पड़ती है। हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं फिर हिस्टोग्राम, एक अलग से टेबल बनानी होती है जिसमें कि हम ये एडजस्ट करते हैं। जो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनाने होते हैं उनकी जो हम लेंथ लेते हैं, जनरली ये लेते हैं जो यहाँ पर लिखा है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर विड्थ एक जैसी नहीं है इसलिए ये चेंज करना पड़ता है। तो अभी पहले एक टेबल बनाते हैं, उसमें 4 कॉलम हम बनाएंगे। एक ये हो गया, एक कॉलम में हम विड्थ लिखेंगे, एक कॉलम में ये आएगा और एक कॉलम में फिर जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आएगा। ओके, जो एडजस्ट करके फिर हम लेंथ बनाएंगे। तो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने टेबल बना दी है। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। विड्थ ऑफ द क्लास हमने एक अलग से बनाई और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले विड्थ ऑफ द क्लास क्या है? ये क्लास इंटरवल है। विड्थ का मतलब है जो ये डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा? 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1। इसी तरह से हम ये लिखते जाएंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी विड्थ कौन सी है, क्योंकि सारा कुछ सबसे छोटी के हिसाब से एडजस्ट होगा। सबसे छोटी विड्थ है 1। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये रूल याद रखना, दिस अपॉन दिस इंटू सबसे छोटी विड्थ, वो तो 1 ही है। ओके, दिस अपॉन दिस हमेशा ये करना, ठीक है ना। ये अलग बात है 1 का मल्टीप्लाई करके फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट प्रॉपर तरीका ही यही है। 3 बार कट जाएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इंटू 1, ये 3 आएगा, दिस अपॉन दिस इंटू 1, ये 2 आएगा। सारे बढ़िया नंबर आ गए हैं, इंटू 1 और ये 2। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें मिल चुकी है, जो हम अब बनाएंगे। तो अक्सर हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हुए हाइट हम जो हम लेते हैं ना, ये जो बनाते हैं हम इस तरह से, तो वो हम ये लेते हैं, बट अब ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। तो बनाते हैं ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो यहां पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन खींचेंगे, पर कितनी लंबी लाइन खींचनी है थोड़ा विचार करते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे ये चीजें आती हैं और वाई एक्सिस पे ये आएगा। अब देखो विड्थ ऑफ द क्लास 1 है सबसे छोटी, तो 1 1 के हिसाब से हम चलेंगे, तो टोटल 17 है। तो यहां पर हमें एटलीस्ट 17 खाने तो चाहिए। अगर हम यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, चलो इतना ले लेते हैं, परफेक्ट। ओके, और वाई एक्सिस में हमें चाहिए, ओके ज़्यादा बड़े नहीं है इसमें, तो 6 1 1 करके भी लें तो भी आराम से। तो वाई एक्सिस में ये, तो यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग लिखते हैं। फोर्टीन 15 16, हमें 17 चाहिए, थोड़ा सा और बनाना, बड़ा बनाना पड़ेगा। 17 18, वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं क्योंकि वाई एक्सिस में सबसे बड़ा 6 ही है, तो 1 2 3 4 5 से काम चल जाएगा। ओके, तो ये हो चुका है। अब हम हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके 2 तक 5 है, 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक 5 है, तो ये 5। फिर 2 से लेके 3 तक 3 है, 2 से लेके 3 तक 3, फिर 3 से लेके 5 तक 3 है, 3 से लेके 5 तक 3 है, ओके। फिर 5 से लेके 7 तक 6 है, 5 से लेके 7 तक 6 है, फिर 7 से लेके 10 तक 3 है, 7 से लेके 10 तक 3 है, फिर 10 टू 15 2 है, 10 टू 15 है 2, एंड 15 टू 17 भी 2 है, ये, और ये हमारा 15 17 भी 2 है ना, हाँ, और ये हमारा कंप्लीट हिस्टोग्राम बन चुका है। ओके, यहाँ पे हम ये लिखते हैं जो ये चीज़ें हैं, एज इन ईयर्स एक्स एक्सिस में, तो ये है एज इन ईयर्स, और वाई एक्सिस में हम लिखेंगे ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास हिस्टोग्राम की विड्थ अनइक्वल हो, उस केस में हिस्टोग्राम इस तरह से बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, ऑलराइट।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने यहाँ पर ये जो डेटा गिवन है इसका हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन इस डेटा की एक खास बात है, अगर आप देखें यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है, 4 - 1, यानी जो विड्थ हम जिसे कहते हैं ना, क्लास इंटरवल हैं ये, इनके विड्थ देखो, 4 - 1 3, 6 - 4 2, 2 4 8। तो यहां पर ये जो विड्थ इनकी है, ये विड्थ एक जैसी नहीं है, और इस वजह से यहां पर सिंपल तरीके से हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। हमें एक अलग से टेबल बनानी होगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को एडजस्ट करना होगा। अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि 1 से लेके 4 तक 6 है और 6 की हाइट का बना दो, बट ऐसा नहीं करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि जो विड्थ ऑफ द क्लास है ये अनइक्वल है। अगर एक जैसी होती सीधे हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बना देते, बट बिकॉज ये अनइक्वल विड्थ है तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को एडजस्ट करेंगे, यानी ये जो है यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बट इसको एडजस्ट करेंगे हम। तो अब टेबल में क्या बनाएंगे, तो देखो दो तो यही है, एक कॉलम बनेगा जिसमें हम इसकी विड्थ ये लिखेंगे, और एक कॉलम बनेगा जिसमें हम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखेंगे। ओके ओके, ये क्वेश्चन में ही लिखा था। अब हमने ये यहां पर लिखने हैं विड्थ ऑफ द क्लास, इसका विड्थ क्या है, दिस माइनस दिस करो 3, दिस माइनस दिस 2, 2 4 8। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पर देखते हैं सबसे छोटी विड्थ विच इज 2, और इसके हिसाब से अब देखो क्या करेंगे हम, दिस अपॉन दिस इंटू 2, 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 समझ गए ना आप ये। तो यहां पे 6/3 इंटू 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 4, फिर दिस अपॉन दिस इंटू 2 कितना हुआ, 2 से 2 कटा 30, फिर दिस अपॉन दिस इंटू 2 44, दिस अपॉन दिस 4 चको 16 8, फिर दिस अपॉन दिस ओके इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 से 8 कटा, ये 1 आ गया। ओके, और अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ पेपर में हमने इस तरह से लिखने हैं कि ये सब एडजस्ट हो जाए, और सबसे छोटी विड्थ 2 है तो 2 2 के मल्टीपल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। बेसिकली 20 तक हमने यहाँ पे लिखने हैं, तो 10 11 के आसपास इतना हम ले लेंगे। ओके, एक्स एक्सिस पे ये सब आते हैं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 4 6 8 ऐसे करके लिखते हैं, 2 4 6 18 20, एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं 22। अब वाई एक्सिस में आएंगे ये। ओके, तो किस हिसाब से देखें, यहाँ पर है 44, 4 4 लेके चलते हैं, तो 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 से तो पूरा नहीं होगा, तो बड़ा बनाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा बना दिया है क्योंकि 4 4 करके चलेंगे, 4 4 लेना सही है, क्योंकि देखो ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, ज़्यादा साफ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ पर 4 8 12 16 20, ठीक है, इस तरह से हमने ये बना दिया है। देखो अगर इतना स्पेस नहीं हो आपके पास, तो आप 5 10 15 20 करके भी बना सकते हैं, आप 8 16 24 32 करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बनाते हैं, तो 1 से लेके 4 तक है 4, ध्यान रखना, अब एडजस्ट कर दिया हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 1 से लेके 4 तक आएगा 4, 1 से लेके 4 तक, तो 1 तो ये है, 1 से लेके 4 तक है 4, फिर 4 से लेके 6 तक है 30, 4 to 6 है 30,
अब 30 है 28 एंड 32 के बीच में, यानी यहाँ पर आएगा। ओके, फिर है 6 to 8 है 44, 6 to 8 8 to 12 है 8, 8 to 12 8 है, एंड 12 to 20 है 1। अब 1 देखो, ये 4 है, 2 यहाँ पे आएगा और 1 बिल्कुल यहाँ पे आएगा, तो बेसिकली 12 to 20 ये है। ठीक है, और ये बन चुका है कंप्लीट हिस्टोग्राम। एक्स वाई एक्सिस में क्या क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स, ये यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया है और ये कंप्लीट हिस्टोग्राम बन चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे बनाना है। अभी इसमें और भी है कुछ। ड्रॉ हिस्टोग्राम ये हो गया है। राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स किस में है, 6 to 8 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई इन द क्लास इंटरवल 6 to 8। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई इन द क्लास इंटरवल 6 to 8, और ये हमारा आंसर हो गया है कंप्लीट। ओके, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे इस एक्सरसाइज के। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।